नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त नितिन अपलोडर और आज हम डीएनए टेस्ट करेंगे अभिषेक मिश्रा के नए वीडियो का। अभिषेक मिश्रा ने नया वीडियो बनाया है एनडीटीवी इंडिया बैन और भोपाल सिमी एनकाउंटर का विरोध करते हुए। इसने इन दोनों ही केस पे उंगली उठाई है। पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है, पता नहीं पाकिस्तान से कौन सा फोन आया है, पता नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एनडीटीवी इंडिया के बारे में। एनडीटीवी इंडिया ने गलत काम किया। एनडीटीवी इंडिया जो है वो देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं है। कोई भी न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज वेबसाइट नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी नहीं है, वो बहुत छोटी है। एनडीटीवी इंडिया ने गलत पत्रकारिता की। एनडीटीवी इंडिया ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गलती से या जानबूझ के जो भी किया हो, उसने आतंकियों को इन्फॉर्मेशन दी कि उसने अपने न्यूज़ में दिखाया कि कहाँ पर हथियार रखे हैं, डिपो में कौन कौन से हथियार रखे हैं और इंडियन मिलिट्री अब क्या कार्यवाही करने वाली है। करने के पहले तो ये जो है उनके पाकिस्तान में बैठे हुए आका एनडीटीवी इंडिया की न्यूज़ देख के, न्यूज़ लेके और फोन के जरिए अपने आतंकियों को दे देते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई ऐसा होने वाला है, तुम देख लो। तो ये तो इनडायरेक्टली आतंकियों की मदद करना हो गया। इस कारण से एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बैन किया जा रहा है और मैं इस बैन से बहुत खुश हूँ और मैं एनडीटीवी इंडिया के बैन का समर्थन करता हूँ। और अब बारी आती है भोपाल सिमी एनकाउंटर की। तो भाई अभिषेक भाई, ऐसा है, आतंकी रियल एनकाउंटर में मरे या फेक एनकाउंटर में मरे, मरा तो आतंकी ना। तेरे को क्यों चिल्ली काट रही है भाई? तेरे को कौन सा पाकिस्तान से फोन आ गया भाई, बता दे मेरे को। तो इस बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मेरा एक मैसेज है पूरी देश के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे आतंकियों के लिए और खास करके अभिषेक मिश्रा के लिए। मैसेज ये है कि अगर भोपाल सिमी एनकाउंटर रियल है तो पुलिस को, भोपाल पुलिस को सलाम, और अगर एनकाउंटर फेक है तो हजारों लाखों सलाम। नितिन अपलोडर का साष्टांग प्रणाम। मोदी शिवराज गवर्नमेंट कर गए अपना काम, तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ मित्रों, और अब बारी आती है इसके अभिषेक मिश्रा के स्टेटमेंट की। अभिषेक मिश्रा ने बोला कि जसवंत सिंह, बीजेपी के नेता जसवंत सिंह जो है वो आतंकी मसूद अजहर को छोड़ दिए थे और छोड़ कर आए थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। पूरी बात यह है कि 24 दिसंबर 1999 को नेपाल काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस 814 फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार ले गए और वहां पर प्लेन में 177 पैसेंजर थे और 15 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 191 लोग थे। उनमें से एक इंसान को ट्रेलर दिखाने के लिए मार दिया गया। रूपन कटियाल नाम के एक शख्स को उन्होंने मार दिया और ये एक ट्रेलर था और उन्होंने बोला कि हम सबको मार देंगे, हमको जो है उस आतंकी को छोड़ो। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को मौलाना मसूद अजहर और टोटल 3 आतंकियों को, मतलब 2 और को मिला के 3 आतंकियों को वो ले गए और वहां पे एक्सचेंज हुआ। 3 आतंकी उन लोगों को सौंपे गए और बदले में उन आतंकियों ने हाईजैक किए हुए प्लेन और 190 लोगों को हमें सौंपा। तो 190 लोगों की जान बचाने के लिए 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी था। लेकिन अभिषेक मिश्रा पूरी बात नहीं बता रहा है। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि जसवंत सिंह ने आतंकी को छोड़ा। क्यों छोड़ा ये नहीं बताएगा। अब बारी आती है, इसने बोला राजनाथ सिंह पाकिस्तान अय्याशी करने गए थे। वाह भाई, राजनाथ सिंह शार्क सम्मेलन में गए थे। 8 देशों का ग्रुप है शार्क और उसका सम्मेलन पाकिस्तान में था, तो वो शार्क सम्मेलन में गए थे। लेकिन वहाँ पे उनके साथ जो है बेइज्जती हुई, वहाँ पे उनकी बेइज्जती की गई, वहाँ पर उनकी इंसल्ट हुई और वहाँ पे जो राजनाथ सिंह के साथ ऑफिसर्स गए थे उनके साथ हाथापाई भी हुई, बहस भी हुई और राजनाथ सिंह जी उनका लंच ठुकरा के सीधे आ गए और वहाँ पे वो अय्याशी करके नहीं आए। उन्होंने तो लंच तक एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी जो स्पीच थी उसको मीडिया कवरेज भी नहीं मिला। तो ये अय्याशी नहीं होती है भाई, ये बेइज्जती होती है। उनकी बेइज्जती हो गई थी वहाँ पे और बहुत बुरा हुआ ये देश के साथ। और ये तुम इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, मुझे डाउट हो रहा है। और अब बारी आती है और तुमने क्या कहा, हाँ तुमने बोला कि तुम 1 लाख रुपए दोगे। तो भाई 1 लाख रुपए सामने रख, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए मुझे देना और 100 चद्दर देना कि, और इंडिया की गवर्नमेंट और भोपाल प्रशासन से और भोपाल जेल से परमिशन लेकर नितिन अपलोडर जेल फांद के दिखाएगा। 100 चद्दर दे मुझे और अगर मैंने जेल फांद के दिखा दी तो मुझे 1 लाख रुपए दे दियो, वरना जो अपनी बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। तो मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जब बोल ले आ जाऊंगा। तेरे पास मेरा फोन नंबर है ही, जैसे तूने मुझे पिछली बार फोन किया था, फिर फोन कर लियो।
अब बारी आती है नरेंद्र मोदी जी की। इसने बोला कि नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं, पहले वो नहीं थे और अब हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी जी की शादी जो है वो बाल विवाह था, और बाल विवाह इंडिया में गैर कानूनी है और बाल विवाह को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का 16-17 साल की उम्र में बाल विवाह करवा दिया गया था, और उन्होंने जो है यशोदाबेन जी से बोला कि मैं इस विवाह को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मुझे देश की सेवा करनी है और मैं जाना चाहता हूँ, और वो घर छोड़ के चले गए। तो वो विवाह जो है वो संपन्न नहीं हुआ और उस विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों ने जब यशोदाबेन जी पर छींटाकशी की और उनका नाम जो है लेने की चेष्टा की, तब मोदी जी को उनके मान सम्मान के लिए ये एक्सेप्ट करना पड़ा। ये मोदी जी का बड़प्पन है, लेकिन तुम ये नहीं मानोगे, तुम उल्टी बात करोगे। अब बारी आती है कौन सी? हाँ, अब बारी आती है भाई के अभिषेक मिश्रा ने बोला कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी एक अलग हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल भाई सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। मोदी जी एक अलग हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जगह ऐसी हैं जैसे कि बरेली, अमेठी, वहाँ पे लोग कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का नाम ही नहीं जानते। इतने पिछड़े लोग हैं कि अगर उनसे पूछो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, बोले कांग्रेस। दूसरी पार्टी का उनको नाम ही नहीं पता, तो वो दूसरी पार्टी को वोट कैसे देंगे? इसलिए वहां से जीत जाते हैं राहुल जी, सोनिया जी। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल रहा है, अब हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया हो रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तक मोदी जी और भारत से लाइन चुरा के बोलता है कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, जो कि अब की बार मोदी सरकार का पिलोट वर्जन है। तो भाई ऐसा है कि अब अमेरिका में भी हिंदुस्तान की लाइन चलती है, हिंदुस्तान बदल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अब बारी आती है अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा भले ही जो भी हो भाई, है तो हिंदुस्तानी ना, भले ही वो किसी के दबाव में ये सब बोल रहा है या फिर पैसा खा के बोल रहा है, जो भी है, लेकिन दिल की बात जुबान तक आ गई। आखिर अभिषेक मिश्रा ने बोल ही दिया कि वो एनडीटीवी इंडिया का पुरजोर विरोध करता है। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए। मैं एनडीटीवी का पुरजोर विरोध का समर्थन करता हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, ये इसने बोल ही दिया कि ये विरोध करता है। वो बाद में याद आ गया कि वो मेरे ऊपर दबाव है, मुझे और कुछ बोलना है। चलो भाई ठीक है, जो पट्टी पढ़ाई गई है वही बोलना है। उसके बाद अब आप इंसान का नाम लेने के बाद थोड़ा सा जेंडर पर भी ध्यान दिया करो। अभिषेक भाई, राबिन्स कुमार अच्छी पत्रकारिता करती है नहीं होता है, करता है होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं रवीश कुमार जी को सलाम करता हूं कि वो ऐसे ही पत्रकारिता करती रहे। और दोस्तों अब हम आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। अभिषेक मिश्रा ने जाते जाते बोला कि वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभिषेक बोले वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और नितिन बोले तो स्ट्राइक। जी हाँ, अभिषेक मिश्रा ने मेरे 4 वीडियोस में स्ट्राइक मारी। वो तो भला हो यूट्यूब का, यूट्यूब ने बोल दिया कि मैंने सिर्फ 5 सेकेंड का ही वीडियो चुराया है या 5 सेकेंड का ही उसका कंटेंट यूज किया है, तो वो मेरा वीडियो और मेरा चैनल जो है बैन नहीं करेगा। तो भाई साहब आप बोलो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और नितिन अपलोडर बोले तो स्ट्राइक। भाई ये कौन सी चीज है? और अभिषेक मिश्रा ने कसम खाई हुई है कि वो मेरा चैनल बंद करवा देगा। आप खुद देख लीजिए। तो अभिषेक भाई ऐसा है कि चैनल बंद आप करवा दो, क्योंकि भाई आप बोलो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम बोले तो हम पे स्ट्राइक और हमारा चैनल बंद। और कसम मत खाया करो कि चैनल बंद करवा दोगे, क्योंकि चैनल बंद हो भी गया तो मेरा मुंह तो बंद नहीं करवा पाओगे ना। जय।